नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस मनोरी प्रयागराज में वैकेंसी निकली है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जैसा कि अभी आपको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकल रही है केवीएस में, ठीक है। इसके बाद आपकी एनवीएस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पे जब आप जाएंगे व्हाट्स न्यू या फिर अपडेट में, तो ये पहला ही नोटिस है, इंटरव्यू नोटिस एंड अदर डिटेल अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये ओपन होके आएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये पूरा क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है आपका मनोरी प्रयागराज से। ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पार्ट टाइम है और 25-26 के लिए है। यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है, पीआरटी के बाल वाटिका शिक्षक की भी वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास। इसके बाद टीजीटी की अगर बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और पीआरटी में आपके तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद बाल वाटिका की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर आपके होते हैं प्राथमिक माध्यमिक में, ठीक है। इसके साथ ही आत्म रक्षा प्रशिक्षक, सेल्फ डिफेंस कोच गर्ल्स के लिए ठीक है। तो काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इसके बाद लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एक गूगल फॉर्म दिया गया है। लिंक के माध्यम से दिनांक 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आपको ये फॉर्म भरना है, 5 बजे तक, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑनलाइन गूगल फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और या फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, विद्यालय की वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया उसको पूरा भर के जो आवेदन पत्र है उसको लेके आपको 2 मार्च 2025, ठीक है, को 8 बजे विद्यालय में उपस्थित होना है। तो ये डेट याद रखिएगा, 2 मार्च को इंटरव्यू होगा। या फिर ज़्यादा कैंडिडेट है तो फिर रिटन एग्जाम भी हो सकता है। तो पीआरटी, बाल वाटिका तथा कंप्यूटर शिक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन कब किया गया है? 2 मार्च को यहाँ पे 8 बजे होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम जैसे और केवीएस में निकलती है, या केवीएस के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से रहती है। पीजीटी के लिए आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हो 50% मार्क्स से, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपने हिंदी, इसके बाद मैथ है आपका, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस प्रकार से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके साथ ही आपने बीएड की डिग्री की हो और वो भी 50% के साथ में। और हिंदी और इंग्लिश मतलब आपको बायलिंगुअल पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है। इसी प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें बीएड नहीं मांगते हैं, बाकी सेम आपकी है जैसे बी है, बीटेक ये आपने किया, या फिर बीटेक एनी स्ट्रीम किया, एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपका बीसीए, ये बीसीए आपने किया हुआ हो, और या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, इसके बाद बी लेवल का, या फिर आपके पास 2 एक से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होती है वो हो, या फिर सी लेवल की हो, 2 एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया। इसके बाद टीजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो, या फिर आपका 50% मार्क्स यहाँ बोला गया है इसके, या फिर आपका बैचलर डिग्री हो, ठीक है। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन हो आपका 50% मार्क्स से, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें, और आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेड लेवल 2 आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है।
इसके बाद प्राइमरी टीचर की अगर बात करें यहाँ पे, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स, या फिर आपने डी डीएड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 2 इयर्स, या फिर डीईएलएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या फिर बीटीसी, या फिर बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे लिखा है बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसका सीटेट पेपर 1 आपका पास हो और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, तो ये प्राइमरी की है। इसके बाद बाल वाटिका टीचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो सीनियर सेकेंडरी हो आपका, क्लास 12th, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और आपका इसके साथ ही डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपका DECET, ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब 2 साल से कम का ना हो, 12th प्लस ये आपके डिप्लोमा इनमें से कोई एक, या फिर आपने बीएड किया हो नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई से, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये अलग से वैकेंसी निकली है, तो पीजीटी में है, और ये आपकी टीजीटी के उसमें आ जाती है, ठीक है। तो सेम ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस की, तो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन कंसर्न फील्ड, मतलब आर्ट, जैसे आप आर्ट और क्राफ्ट के लिए यूज करते हैं, तो आपका डिप्लोमा इसमें होना चाहिए, म्यूजिक या खोज के डांस के लिए। इसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट में आपका डिग्री या डिप्लोमा हो, ठीक है। जैसे बीपीएड होता है, एमपीएड होता है, ये आपका कोई भी होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसका डॉक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, तो एमबीबीएस एंड रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे है। नर्स की भी वैकेंसी है, 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी, या फिर बीएससी इन नर्सिंग, ठीक है। तो ये नर्स और डॉक्टर्स की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इनकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद काउंसलर की है, बीए या बीएससी आपने साइकोलॉजी में किया हो 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो आपका काउंसलिंग में, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे मांग गया कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी एजुकेशनल काउंसलिंग स्कूल में, अपने मतलब टीचर रह चुके हों, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट इन ब्यूरोज, या फिर जो आरसीआई होता है वहाँ पे आपने एज अ वोकेशनल काउंसलर काम किया हो, ठीक है, तो वो लोग पहले को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद योगा टीचर की यहाँ पे वैकेंसी है, तो मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही स्पेशल एजुकेटर जो प्राइमरी में है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, क्या कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी की अगर बात करें, तो उनकी भी निकली हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में स्पेशल एजुकेटर की जगह निकली हुई है। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेल्फ डिफेंस कोच गर्ल्स ओनली, तो नेशनल पार्टिसिपेशन इन ताई कमांडो, या फिर कराटे, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनआईसी कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी भी वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे उम्र की बात करें, तो 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मैं आप यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये अब जब इसी में नीचे जाएंगे, तो ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिंक्स दी गई हैं, जैसे जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीजीटी में अप्लाई करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से टीजीटी की भी दी गई, सबके अलग अलग गूगल फॉर्म दिए गए हैं। बाल वाटिका टीचर की, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, इनकी भी अलग फॉर्म है। इसके बाद मिसलेनियस जो अदर है इनके, तो इनको गूगल फॉर्म में भर के, उसके बाद ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको पूरा भरना है। फिर 2 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा, और स्थान ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल मनोरी, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे पूरी अपनी डिटेल भर के लेके जाएंगे, फोटो। इसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं सारी यहाँ पे फिल करेंगे, अनुभव आपका है तो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ये तो पूरा भर के, ये वाला लास्ट वाला जो पेज है, ये आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये आवेदन पूर्ण रूप से भरकर सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति के साथ साक्षात्कार के दिन विद्यालय में जमा करें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे गूगल फॉर्म, और यहाँ पे बोला गया कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, मतलब ट्रू नॉट सबमिट मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम पोस्ट, तो यहाँ पे ये गूगल फॉर्म दिया गया, इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये कैसे भरेगा।
तो जब ये आप यहाँ पे पीडीएफ ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये गूगल फॉर्म दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप से ही ओपन होके आ जाएगा। जैसे पीजीटी के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जो डिटेल मांगी गई है वो सारी फिल करके और इसको लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पूरी सारी प्रक्रिया करेंगे और सब में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जितने भी आपकी पोस्ट है सबकी अलग अलग लिंक्स दी गई हैं। जैसे बाल वाटिका के लिए करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो बाल वाटिका का गूगल फॉर्म आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अपनी सारी डिटेल भर देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी आपका डिप्लोमा है तो इस प्रकार से आप अपना पूरी डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी और ये अच्छी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जो लोग भी आसपास में रहते हैं जरूर देने जाइए, ठीक है। अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, इनके एक्सपीरियंस बहुत काम भी आते हैं आगे, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।